ब्रह्मांडी हिला दम घुटनी लगी प्राणियों। प्यारे जीवों की आंखें पथराई और रगड़ी झटपटा उठी, हिल गयो इंद्र को इंद्रासन, जलवासी भी दिल मिलाए उठे। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। और प्यारे इंद्र क्या है? इंद्र किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं है, इंद्र एक पद है। जैसे आजकल प्रधानी हो गए, प्रधान पद हो गए, और कोई भैया इलेक्शन पे खड़े हो बराबर में ना पड़ोसी हो रह जाए तो ऑटोमेटिक हो जाती है। अब इंद्र सोचने लगो इतना बड़ो तपस्या कौन है क्यों, अगर इसकी तपस्या पूर्ण है गई तो हमारी तो गई प्रधानी, बचानी पड़ेगी भाई। प्रधानी कैसे बचा? इंद्र ने 3 अप्सराओं को भेजा ध्रुव की तपस्या भंग करने के लिए। अप्सराएं आई, एक अप्सरा ने ध्रुव की मां सुनीति का रूप बनाया और रोने लगी, बेटा मैं आ गई, आंखें खोलो। कोई नागिन बनकर के फुसकार रही है, कोई वागिन बनकर के घुर्रा रही है, लेकिन ध्रुव पलक नहीं हिला रहे हैं प्यारे। और जैसे ही अप्सराओं ने ध्रुव को हाथ लगाया, तैसे ही भगवान ने माया रूपी बरततैयों को छोड़ दिया। बरततैयां अप्सराओं पर झपटी, अप्सराएं वहां से जान बचाकर भाग गई। भगवान विष्णु की नाग अग्नि उगलने लगी। विष्णु भगवान चिल्लाने लगे, नारद क्या है? नारद भाग गया है, बोले थोड़ी देर और परे रहो, व्याल बता रहे क्या है। बोले मतलब? अरे मतलब 5 साल का बेटा आपका तप कर रहा है, आप उसे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? और जैसे ही भगवान ने सुना, प्यारे हो नंगे पैर ही भगवान दौड़े, गरुड़ की सवारी की। हुआ ऐसा कि गरुड़ पे है सवार, विष्णु अवतारी नंगे लगाई, और कछु देर की बाद में गए लला के पास में आई। भगवान बोले, उठो हमारे लाल, कही तत्काल प्रभु ने। क्या बात है बेटा? उठो हमारे लाल, कही तत्काल प्रभु ने वाणी। लेकिन बा बेटा ध्रुव ने भैया पल को ना हिलाई, लेकिन बा बेटा ध्रुव ने भैया पल को ना हिलाई। भगवान आवाज लगा रहे हैं, बेटा मैं आ गया, आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने ध्यान करके देखा, समझ गए ध्रुव के अंदर हमारी आकृति बसी है। भगवान ने जैसे ही उस आकृति को खींचा, तैसे ही हाय पिता कहकर ध्रुव जमीन पर गिरने को हुए। भगवान ने गोद में ले लिया। भक्तवत्सल भगवान की। अरे भैया चादर महली भई है, ज्ञान को सावन ले लेनी। तेरी चादर महली भई, ज्ञान को
लाला ध्रुव, ध्रुव की आंखों से अश्रुपात हो रहा है। भगवान बोले रो रहे हो तुम? हाँ, क्यों? ध्रुव जी कहने लगे पिताजी मुझे आपकी बहुत याद आती थी। उत्तम भैया रोज अपने पिता की गोद में बैठता था। पिताजी छोटी माँ ने मुझे मारा, आपने हमें बचाया क्यों नहीं? भैया जैसे ये बात कही भगवान ने ध्रुव को सीने से लगाया। एक बात कही लाला, एक बात कहें क्या? अगर तेरी छोटी माँ तुझ में ढकेला नहीं मारती तो तू भी जंगल में मेरा भजन करने नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम रोना बेटा, जब जब मुझे याद करोगे मैं जरूर आऊंगा। और सुनो, जब तक ये धरती आसमान मौजूद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम भी अमर रहेगा। बेटा 36,000 वर्ष तक तुम अवध पर राज्य करोगे, उसके बाद तुम अपने लोक को चले जाओगे, तुम ध्रुव तारा नाम से जाने जाओगे। इतना कह के भगवान ने इंद्र से कहा है हाथी लेकर आओ, पुत्र ध्रुव को अयोध्या छोड़कर आओ। इंद्र आया, बेटा को हाथी पर बिठाया, लेकर चला, अवध में पहुंचा। अवध वासियों को मालूम पड़ा कि बेटा ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ गया। बूढ़े बच्चे जवान सभी पुत्र के दर्शन करने को भागे। प्यारे जब दर्शन करने को भागे, ध्रुव जी ने देखा हमारे बुजुर्ग व हमसे बड़े भी पैदल पैदल चल रहे हैं, मैं हाथी पर बैठा हूं। ध्रुव जी ने हाथ जोड़े, इंद्र भैया अब हाथी नीचे बिठाए लो। बोले क्यों? हमारे बुजुर्ग पैदल चल रहे हैं, मैं हाथी पे बैठ के शोभा ना ले रहा हूं। अब देख लो प्यारे हो, 5.5 साल के बच्चे के अंदर शिष्टाचार क्या है। और आजकल कोई नौजवान भैया हुए गली से निकल के जा रहे हुए, कोई बब्बा ताऊ कहे लला राम राम, तो भैया अपने बखा देखते हमके छुए गए तासु बुढ़ा हमसे राम राम कर रहे हो। आज के नौजवान की सोच है प्यारे। लेकिन एक बात याद रखना, जो लोग अपने से बड़े का सम्मान करते हैं, जो लोग बुजुर्गों का माता पिता का सम्मान करते हैं, उनके जीवन में नित्य 4 चीजें बढ़ती है। अविवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो पशे विना चत्वार तस्य वर्धन्त आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल नित्य बढ़ती हैं। जो लोग अपने से बड़े का सम्मान करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, उनके जीवन में। ध्रुव जी हाथी से नीचे उतरे, अपने से बड़ों के सभी के चढ़ छुए, पैर छुए। और प्यारे एक बात बताऊं, आजकल लोगों ने पैर छुए वो भी फैशन में बदल दिया है। काय सर्वेश भैया कहोगे पैर छुए भी लोगों ने फैशन में बदल दिया। कोई कोई घुटना छूंगे, कोई भैया 5 छुए, फिर देखो कोई कोई घुटने सूंगे, कोई कोई जंगाएं छू लेंगे, कोई हमारे सर्वेश भैया बार मोटे मोटे मिले गए तो पेट ही पेट मिलेगो एगो काम हैं। हाँ प्यारे आजकल पैर छूना भी फैशन में लोगों ने बदल दिया। लेकिन प्यारे सच कहा जाए तो पैर कैसे छूने चाहिए? दोनों हाथों से, दोनों हाथों से। और पैर के नाखून को अक्षर कहा जाए तो पैर के अंगूठा के नाखून को स्पर्श किया जाए। आज के नए नए चोरंते पूछिए करोगे एक को जो कह गो इतना बावरी है ये छोरी तो हो। प्यारे विद्वान कहते हैं कि बुजुर्ग के पैर के अंगूठा के नाखून में तेज होता है। चूंकि प्यारे हो आजकल लोग झुकना नहीं चाहते, लेकिन याद रखना झुकना इंसान की इंसानियत होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। ध्रुव जी ने सबके चढ़ स्पर्श करे और सबसे पहले मिलवे को आए भाई छोटी माँ के पास।
छोटी माँ को मालूम पड़ी तो शर्म के बाने मारे बाने पनो गेट लगाए लो। बानी से कहने लगी ये बंदिया है शुक्र जहर ले आप खा ले और मत जान लला को मुंह कैसे दिखाऊंगी। बंदिया कहने लगी पहले ना सोची अब कर रही लोची लोची हैं पहले सोच लेती लला को ना मारती तो फिर काय करोना पड़तो तुम्हें। बोली कि पहले तो तुमने ढक्का मारो अब जहर मंगाई रही हो और छुटनी ना कालो चरोई की कहा छुटाई रही हो। छुटनी ना चरोई की छुटाई रही हो।